हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज मैं बात करने वाली हूँ यूके स्टडी वीज़ा को लेकर। आज मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें जो डिस्कस करने वाली हूँ रिगार्डिंग यूके वीज़ा और यूके के आने वाले जो जैन इनटेक है 2021 में, उसमें आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं और बेनिफिट्स ऑफ जो अब सितंबर इनटेक चल रहा है उसका। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले कहने वाली हूँ कि जो मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप कह सकते हो कि गुड न्यूज़ भी कह सकते हो, पर मेरे लिए मैं कहूँगी ये प्रॉब्लम ही है। तो वो ये है कि यूके की तरफ से अब 100% जो है वो वीज़ा सक्सेस रेट आ चुका है, या मोस्ट प्रोबेबली मैं कहूँ 99% वीज़ा सक्सेस रेट चल रहा है। 1% जो है वो इंटरव्यू में जो बच्चे रह जाते हैं उसको हम कंसिडर कर लें, बट दिस इज़ ट्रुथ कि 99% जो है वीज़ा सक्सेस रेट आ रहा है। अब इसको प्रॉब्लम मैंने क्यों कहा है, मैं वो ये डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि जो भी एजेंट्स हैं, जो भी बच्चे यूके के लिए जाना चाहते हैं, तो जिनको जो एजेंट हैं वो अपने फुल एफर्ट्स लगा रहे हैं बच्चों को वीज़ा दिलवाने के लिए। तो उनमें से काफ़ी एजेंट्स का ये किया हुआ है कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच कर उनका वीज़ा लगवा रहे हैं। अब मैं ये उन स्टूडेंट्स को वार्निंग देना चाहूँगी जिनके कंसल्टेंट्स, जिनके एजेंट्स या फिर वो खुद जो फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर अपना वीज़ा ले रहे हैं, कि डू नॉट डू दिस, बिकॉज आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन फ्यूचर। अगर आपका अब वीज़ा आ भी जाता है तो वो आपको फ्यूचर में क्रिएट करेगा, बट अगर अभी वो पकड़ा जाता है तो आप यूके में 10 सालों के लिए, यस गाइस, फॉर 10 years आप बैन कर दिए जाओगे फॉर यूके। और उसके अलावा अगर इन एनी हाउ आप इस स्टेप को पास करके आगे चल जाते हो, अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर लेते हो, तो आगे जाकर अगर आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने का जब आपका कंडीशन आएगा, या फिर आपके वर्क परमिट को लेकर आएगा, या किसी भी चीज़ को लेकर आएगा, तो उसमें आपके फंसने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है। जो स्टूडेंट्स या जो एजेंट्स वीज़ा सक्सेस रेट के लिए जो फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर बच्चों की प्रोफाइल तैयार करके, एसओपी तैयार कर उनको भेज रहे हैं, वो ना करिए, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए और करियर के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। वो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चाहे अब करे चाहे वो बाद में करे। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, जब आप अपनी यूके की फ़ाइल असेस करवाते हो तो आप ऐसे एजेंट से या ऐसे कंसल्टेंट्स के पास जाकर अपनी फ़ाइल लगवाओ जो आपके फेक डॉक्यूमेंट्स की डिमांड ना करे। तो इसीलिए जो हमारा मंजिल है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ स्पेशल यूके से डायरेक्ट टाई अप रखती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई कंसल्टेंट्स या एजेंट्स के पास लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और उन्हीं पर बच्चों को असेस करवाने की वजह से वो फेक डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ भी इधर उधर बोगस इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते रहते हैं। तो उनको मैं ये अलर्ट करना चाहूँगी कि वो उनसे ना करवाएं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मंजिल आकर टोटल जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनकी ट्रांसपेरेंसी ले सकते हैं, क्योंकि मंजिल के पास है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ की आपके ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे फेक जो फाइलिंग का काम नहीं होता है, इसलिए किसी भी स्टूडेंट का जो फ्यूचर है और करियर है हमारे पास बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर होता है, क्योंकि हम कभी भी फ्रॉड वर्क नहीं करते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है हमारी कंपनी की तरफ से आपकी फ़ाइल असेस करवाने का। बट अगर आप कहीं और से भी जाना चाहते हो तो बी अलर्ट। ये तो थी वार्निंग रिगार्डिंग यूके स्टडी वीज़ा को लेकर, आपकी फ़ाइल को लेकर, आपकी असेसमेंट को लेकर। और अब जो मैं मेन पॉइंट्स हैं या मेन टॉपिक जो है अब डिस्कस करने वाली हूँ वो है जैन इनटेक 2021 में आने वाली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम को लेकर। जैसे कि मैंने पिछले अपनी यूके की वीडियोस में काफ़ी सितंबर इनटेक की प्रमोशन की थी, काफ़ी प्रमोट किया था। मैंने वो इसलिए किया था क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन और ड्यूरिंग पैंडेमिक स्टूडेंट्स के लिए यूके गवर्नमेंट ने बहुत ऑप्शंस दिए थे। इतने ईज़ कर दिया था उन्होंने कि कोई भी बच्चा जो यूके पढ़ना चाहता है वो इजीली वहाँ जाकर पढ़ सकता था, स्कॉलरशिप ले सकता था, कैश लेटर इजीली ले सकता था और इंटरव्यू भी क्रैक कर सकता था। इसलिए मैं अभी भी कह रही हूँ, जो मैं अब बताने जा रही हूँ वो फेवरेबल विद रिस्पेक्ट टू सितंबर
टू जनवरी मैं कंपेयर करूँगी। और जो बच्चे यूके जाना चाहते हैं और जैन इनटेक के लिए सोच रहे हैं, तो मैं उनको अभी अलर्ट करना चाहती हूँ कि अभी भी सितंबर 2020 के लिए आपके पास टाइम है। आप सितंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यूके की तरफ से जो बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलने वाले थे या मिल रहे थे सितंबर इनटेक के लिए, आप उसको अभी भी ले सकते हैं। बट ये श्योर है कि जो बेनिफिट सितंबर इनटेक के लिए मिल रहे हैं वो जैन इनटेक में डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। तो वो क्या बेनिफिट्स थे जो अब मिल रहे थे और वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो जैन 21 में यूके के बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले था कि जो अभी पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है वो चेंज हो गया है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको ये बताया था कि जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो पहले 40 थे अब वो 70 हो चुके हैं, वो जैन 21 के लिए हो चुका है। और उनमें से उनका एक ये कंडीशन ये है कि जो बच्चे पंजाबी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन या स्कूलिंग की है, पंजाब में जो पंजाब ओरिएंटेड बेस्ड स्कूल्स हैं उनमें से, या फिर ग्रेजुएशन वहाँ से की है और उनके पास 60 to 70% मार्क्स हैं भी इन इंग्लिश कोर्स, उनके लिए जैन 21 में आई थिंक सो काफ़ी डिफ़िकल्टी आने वाली है, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट ने पंजाबी यूनिवर्सिटी बेस्ड स्टूडेंट्स को लेने के लिए मना कर दिया है। तो उनके लिए ये जो काफ़ी जो है 21 में प्रॉब्लम आ सकती है। ये अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट उनके जो नोटिस आ रहे हैं बैक टू बैक, उससे यही क्लियर हो रहा है कि जैन इनटेक 2021 में जो बच्चे पंजाबी यूनिवर्सिटी से क्लियर हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो जो बच्चे हैं वो अभी भी टाइम है, वो सितंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान देने वाला था। और अभी था कि जैसे कि हमने बताया था कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम हो गया है, और जो ये 40 to 70 जो हुआ था उसमें से क्या था, आपको कैश लेटर मिल जाएगी, ऑफर लेटर मिल जाएगी, ठीक है। तो 60 पॉइंट्स जो थे इजीली कवर हो जाएंगे। बट अभी जो उन्होंने पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम में कहा था, जो इंग्लिश की जो उन्होंने आपकी प्रोफाइल है वो 10 पॉइंट उसके लिए रखे थे। यस गाइस, 10 पॉइंट जो थे उसके लिए रखे थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी इंग्लिश जो कोर्स है उसकी जो उनकी डेडलाइन थी या फिर क्राइटेरिया था वो इंक्रीज़ कर दिया। जहाँ तक सितंबर में 60% बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट में 60% जो मार्क्स चाहिए थे बच्चों को, वो इंक्रीज़ करके अब 70 या फिर 80% कर दिया है, जो कि अभी क्वाइट डिफ़िकल्ट है। और जिनके 70% या 80% नहीं है तो उनको डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, चाहे फिर वो ड्यूलिंगो में दे या आइल्स दे, पीटी, टॉफल, जो ये है सब देने पड़ेंगे। और मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि ये सिर्फ जो यूके ही कंसिडर कर रहा है, अभी कनाडा जो है कंसिडर नहीं कर रहा है ये। तो यूके के लिए अगर आपके पास अप्रोप्रिएट मार्क या परसेंटेज नहीं है इन इंग्लिश सब्जेक्ट, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देने पड़ेंगे। और उसके अलावा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये कंसीडर किया था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके साथ हमारा जो लिंक्स अप भी था, या वैसे भी वो स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड कर रहा था। उनकी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो रही थी 1000, 1500 या टिल 2000, या फिर बहुत ही क्रीम स्टूडेंट है उसके लिए 3000 पाउंड्स तक की जो स्कॉलरशिप थी वो अवेल करवा रहे थे। बट जैसे जैसे सब कुछ ओपन हो रहा है, एम्बेसी ओपन हो रहा है, यूके ओपन हो रहा है, तो ये जो स्कॉलरशिप सिस्टम था वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने तो विड्रॉ भी कर लिया है। मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने स्कॉलरशिप का जो ये सिस्टम है वो विड्रॉ कर लिया है। बट अभी भी कुछ स्कॉलरशिप सिस्टम्स हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो अभी भी दे रही है, बट जस्ट फॉर सितंबर इनटेक, डेफिनेटली नॉट फॉर जैन इनटेक। सो जो स्टूडेंट ने बाहर जाना था, कहीं उसने 10 से 11 से 12 लाख देना था, अगर वो जैन इनटेक में सोच रहा है तो उसको कम से कम 13 से 14 लाख जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो स्कॉलरशिप सिस्टम सिर्फ सितंबर इनटेक के लिए ही वैलिड है, वो जैन के लिए नहीं है, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान उन्होंने अपनी इकॉनमी के लिए ये ऑफर्स दिए थे, अब जो नहीं हैं। अब उसमें जो थी फोर्थ पॉइंट जो है, हमारा पहला पॉइंट हो चुका है कि जिनके पंजाबी यूनिवर्सिटीज़ थे, और सेकंड था इंग्लिश स्कोर में इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके परसेंटेज हाई होने चाहिए।
थर्ड थी स्कॉलरशिप, और जो फोर्थ मेन पॉइंट है वो है काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरव्यू में स्टक हो जाते हैं, इंटरव्यू में रह जाते हैं और उनको कैश लेटर मिल जाता है, बट ऑब्वियसली आफ्टर इंटरव्यू। तो पहले क्या होता था, जब आपका ऑफर लेटर आता था तो आपको जो पंजाबी स्टूडेंट हैं, स्पेशली पंजाबी स्टूडेंट, उनको फुल जो उनकी फीस स्ट्रक्चर था वो देना पड़ता था। उसके बाद उनका इंटरव्यू होता था, फिर कैश लेटर आता था। मतलब क्या होता था कि आपको फुल फीस पे करनी पड़ेगी, फिर आपका जो है वो कैश लेटर आएगा। और इन केस अगर आप इंटरव्यू में रह जाते हैं तो आपका कैश लेटर नहीं आता था, और जो भी आपने फीस स्ट्रक्चर पे किया था उसमें से कुछ डिडक्ट करके आपको पे बैक मिलता था, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन था कि आपका नुकसान होता था उसमें। तो सितंबर इनटेक में इन्होंने ये भी बहुत अच्छी वैलिडेशन दी थी कि सिर्फ 200, 300, 1500 या फिर 2000 जो है 2000 पाउंड पे करवा कर आप इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हैं, और अगर इंटरव्यू क्लियर करते हैं तभी आप जो है अपना फीस स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर सकते थे। आपका फीस स्ट्रक्चर आपका आफ्टर इंटरव्यू पे होता था। मतलब बहुत छोटा अमाउंट वो पहले भरवा कर आपका इंटरव्यू लेकर और उसके बाद आपको कैश लेटर जो था वो वैलिड करवाते थे। बट अब जैसे कि पेंडेमिक ऑलमोस्ट उन्होंने खोल दिया है अपना सारा कुछ, तो ये जैन इनटेक के लिए ये जो अच्छा सा हमारे पास था वो प्रोसेस, वो जैन इनटेक के लिए प्रोसीड नहीं होगा। तो जैन इनटेक के लिए उन्होंने अभी पूरा ही, जैसे पिछले भी जैन इनटेक में यही था और आने वाले जैन इनटेक में भी यही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक उन्होंने ये जो ऑफ़र फर्स्ट टाइम जो वैलिड करवाया था। बट अब फिर जो बच्चे जैन इनटेक के लिए अप्लाई करेंगे उनका पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर उनसे पहले भरवाया जाएगा, देन उनका कैश लेटर के लिए प्रोसीड करना जो था यही प्रोसेस कंटिन्यू होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ये क्वेश्चन आए थे कि क्या जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, पंजाबी स्टूडेंट्स हैं, उन पर बैन लग सकता है। तो उनकी तरफ से यूके ने ये डेक्लेरेशन दिया है कि डेफिनेटली जो है पंजाबी स्टूडेंट्स पर बैन लग सकता है, क्योंकि ये पिछले साल ही ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि उन्होंने जो पंजाबी बच्चे थे उन पर बैन लगाना शुरू कर दिया था, उनके वापस भेजना शुरू कर दिया था। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक उन्होंने काफ़ी पंजाबी बच्चों को असेस करवाया है, उनके ऑफर लेटर दिया है, कैश लेटर देकर उनको एडमिशन दिया है। बट ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो जैन 2021 के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, पंजाबी स्टूडेंट्स हैं, उनको बैन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कहना ये है कि काफ़ी मात्रा में, काफ़ी अमाउंट में पंजाबी स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं और उसके बाद होश पोश करके इधर उधर जो हैं वो मतलब चले जाते हैं, लाइक जाते स्टडी वीज़ा पर हैं और उसके बाद वो जाकर वहाँ पे वर्क करने लग जाती हैं, पीआर लेकर बैठ जाते हैं। जैसे कि हम सबको मालूम है यूके की पीआर इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट लेने के लिए। तो उन्होंने ये मेन पॉइंट कहा था कि जो पंजाबी स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी फ्रॉड प्ले करते हैं वहाँ जाकर, तो पंजाबी स्टूडेंट्स को उन्होंने बैन करने के लिए काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई हैं जैन इनटेक के लिए। तो ये जो थी 5 अलर्ट पॉइंट थे जो बच्चे जैन इनटेक के लिए जाना चाहती है उनको, और जो बच्चे सितंबर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको मैं कह रही हूँ स्टिल आपके पास टाइम है कि आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो ये बेनिफिट्स हैं वो आप इंजॉय कर सकते हैं। और बेसिकली जो टीसाइड यूनिवर्सिटी है, जो मेन मैं आपको बता दूँ, उन्होंने तो पंजाबी स्टूडेंट्स बैन कर ही दिए हैं, वो कोई भी पंजाबी बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और इसके रिगार्डिंग काफ़ी बच्चों ने मुझे ये पूछा था कि जो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है उनके लिए डिफ़िकल्ट कर दिया यूके ने या फिर उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। मैंने उनको ये क्लियर करने के लिए ये बात मैं मेंशन कर रही हूँ कि जो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम चेंज हुआ है ये आपकी डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ करने के लिए नहीं हुआ है, ये आपके बेनिफिट्स के लिए हुआ है, चाहे फिर वो आपके स्टडी परमिट को लेकर है, आपके वर्क परमिट को लेकर है या आपके पीआर को लेकर है। सो ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है ये बहुत बेनिफिशियल है। इसके क्या बेनिफिट से आप ये डिटेल हमारे ऑफिस से पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो सितंबर बच्चों के लिए मैंने अलर्ट किया है, आप जल्द से जल्द आकर हमारे ऑफिस में सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, बिकॉज जैन इनटेक 2021 काफ़ी जो है मुश्किल होने वाला है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी यूके को लेकर आज मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन भी कर दी है, बट मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। बट अगर आपको डिटेल में इसको पता करना है तो आप हमारे ऑफिस में इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं।
कौन सी यूनिवर्सिटी स्टिल स्कॉलरशिप दे रही है, स्टिल कौन सी में इंटरव्यू आपके लिए इजी है, ये सब आप हमारे ऑफिस में जाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि हम जो है उन्हीं यूनिवर्सिटी से मोस्टली डील करते हैं जो बच्चों को सीधा जो कैश लेटर देता है, पॉइंट उनकी जो एलिजिबिलिटी है जो उनके क्राइटेरिया से मीट कर देती है। लाइक उनका जैसे 5 दिन में ऑफर लेटर आ जाता है, 6-7 दिन में कैश लेटर आ जाता है। अगर स्टूडेंट्स वह अप्रोप्रिएट वे में उनकी रिक्वायरमेंट मीट कर देता है तो उनको इंटरव्यू में बैठने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हम ऐसे ही यूनिवर्सिटी के साथ डील करते हैं जहाँ पे इंटरव्यू की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। थैंक यू।